पाषाण में जीवन नहीं होता, ना लौह में, ना ही माटी में। परंतु पाषाण पर जब चोट पहुंचाई जाती है तो उसमें चिंगारी उत्पन्न होती। लौह से लौह टकराता है तो ताप उत्पन्न हो जाता है। और माटी को भी जब रौंदा जाता है तब वो भी अपना रंग बदल लेती है। जब निर्जीव वस्तुएं भी सीमा से अधिक चोट पहुंचाने पर प्रतिक्रिया देती है तो एक जीवंत मनुष्य क्यों नहीं देगा? स्मरण है ना, प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। यदि फूल बोएंगे तो सुगंध मिलेगी, और यदि कांटे बोएंगे तो केवल पीड़ा। और यदि आघात समय पर किया जाए, इतिहास पर किया जाए, तो प्रतिक्रिया स्वरूप इतिहास बदल जाया करता है। इसीलिए सोच समझकर कार्य करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी प्रतिक्रिया भयानक हो सकती है, विध्वंसक हो सकती है, अस्तित्व तक मिटा सकती है। इस सभा में उपस्थित वो हर व्यक्ति जिसने मौन रहकर ये अधर्म होते हुए देखा, उन्हें उनके मौन रहने का दंड मिलेगा। श्राप है ये अग्निसुता द्रौपदी का। पांचाली, वहीं रुक जाइए महान पांडु पुत्रों। मैंने आपको क्षमा नहीं किया। अब आप सबका मुझ पर कोई अधिकार नहीं। वो अधिकार आप पहले ही हार चुके हैं, और उसका प्रतीक है ये खुले हुए केश, जिन पर अब कभी चूड़ामणि नहीं सजेगी। अपना जीवन दांव पर लगाकर स्त्री संतान को जन्म देती है। पुत्र के जन्म में अपना नया जीवन खोजती है। पीड़ा के उन पलों में भी उसकी आंखों में दुख के अश्रु नहीं होते। मुख पर प्रसन्नता, मन में संतोष होता है। और बदले में हम पुरुष उसे क्या देते हैं? पुरुष के किए गए हर कार्य का दंड अंततः स्त्री को भुगतना पड़ता है। क्यों? राम को दंड देने के लिए सीता का हरण होता है। सीता को ही अग्नि परीक्षा क्यों देनी होती है? युद्ध पुरुष करता है और पराजित स्त्री होती है। वीर गति पाकर पुरुष स्वर्ग भोगता है और विधवा होकर स्त्री नरक भोगती है। क्यों? क्यों पुरुष का अहंकार जगता है और स्त्री की स्वतंत्रता को सुला दिया जाता है? जुए में, मदिरा के मद में धन पुरुष खोता है और भूख स्त्री के भाग्य में आती है। क्यों? विवाह के पश्चात स्त्री सौभाग्यवती बनकर घर में आती है और उसके मस्तक पर सिंदूर के रूप में उसके पति की दासी होने का चिन्ह लगा दिया जाता है। अपनी इच्छा से 100 पत्नियां रखने वालों को पराक्रमी समझा जाता है और दुर्भाग्यवश एक से अधिक विवाह करने वाली महिला को वैश्या कहकर पुकारा जाता है। क्यों? पुरुष असफल होकर संसार का त्याग करता है
और अपना घर संसार चलाने के लिए स्त्री को संघर्ष करना पड़ता है। क्यों हम पुरुषों के हर दुष्कर्म का फल स्त्री को भुगतना पड़ता है? जो जीवन देती है उसका अधिकार तो केवल आनंद, प्रसन्नता और सम्मान होना चाहिए। फिर उसका चीरहरण क्यों होता है? स्मरण रखना, जब तक स्त्री को मान, सम्मान और अधिकार मिलेंगे, ये सृष्टि फलेगी, फूलेगी, विकास होगा। और जब जब स्त्री का मान भंग होगा, जब जब उसका अभिमान पुरुष के दम तले कुचला जाएगा, तब विनाश होगा। हर बार एक नए रूप में एक महासंग्राम होगा, एक महाभारत होगा। भारत होगा, भारत होगा। महाराज, आज संसार की सबसे अधिक लज्जित, सबसे अधिक दुखदायी सभा संपन्न हुई। अब आज्ञा दीजिए। नहीं है आज्ञा। अब क्या शेष है? इस सभा को अभी अपने महाराज का पिंडदान देखना शेष है। नारिकेलम समर्पयामि। ये क्या अनर्थ कर रहे हो दुर्योधन? अपने पिता का तर्पण कर रहे हो मेरे जीते जी? हाँ, आपका पिंडदान कर रहा हूं। मैं आज से अनाथ हुआ पिताश्री। ये क्या मूर्खता है दुर्योधन? ये मूर्खता नहीं है, ये मेरे और मेरे पिता के मध्य का संबंध है, जिसे आज मैं तोड़ रहा हूं। और आप इस संबंध से जुड़े हुए नहीं हैं, इसीलिए मौन रहिए पितामह। क्योंकि आज जो मेरे साथ हुआ, उससे यही प्रतीत होता है कि मैं पिता विहीन हूं। एक पिता अपने संतान के लिए जीता है। परंतु आज मेरे ही पिता ने मेरे ही साथ इतना बड़ा अन्याय कर दिया। क्या अनर्थ प्रलाप कर रहे हो दुर्योधन? मैं प्रलाप कर रहा हूं? एक सम्राज्ञी को द्यूत में दासी बना लेने पर इस सभा में सभी ने बहुत बड़ा चढ़ाकर कहा। सब मेरे विरुद्ध हो गए, परंतु मुझसे बिना किसी कारण के एक श्राप के भय से मुझसे इंद्रप्रस्थ छीन लिया गया, मेरा साम्राज्य छीन लिया गया। और इस अन्याय के कारक आप हैं पिता महाराज। पहले पितामह के कारण
हस्तिनापुर का विभाजन होने दिया आपने, और आज एक श्राप के भय से मेरा जीता हुआ साम्राज्य छीन लिया। महामंत्री, वेदों के ज्ञाता, महाज्ञानी, मंत्र पढ़ी। मैं आज अभी इसी क्षण अपने पिता का श्राद्ध करूंगा। ऐसा मत कहो पुत्र, ऐसा मत कहो। मैं विवश हूं। मैं पांडवों का राज्य उन्हें लौटा चुका हूं पुत्र, परंतु ये श्राद्ध मैं सहन नहीं कर सकता पुत्र, सहन नहीं कर सकता। अब तुम्हारे त्राण के लिए मैं क्या करूं? आपके पुत्र को इस त्राण से बचाने के लिए और जीते जी आपको श्राद्ध से बचाने के लिए मेरे पास एक उपाय है महाराज। ये द्वार क्यों बंद हो रहा है? क्या मूर्ख कौरव इसी क्षण युद्ध चाहते हैं? प्रणिपात श्रीमान, महाराज ने आपको स्मरण किया है और लौटने के लिए निवेदन भी किया है। कह दो उनसे हम नहीं आएंगे। अब ना हमें उनका निमंत्रण स्वीकार है और ना ही निवेदन। ये निवेदन नहीं है अनुज। यदि ये निवेदन होता तो द्वार इस प्रकार बंद नहीं होता। ये आदेश है। तो मैं आदेश और ये द्वार दोनों तोड़ दूंगा। हम लौटेंगे तो बस युद्ध के लिए। नहीं अनुज भीम, नहीं। ताश्री हमारे बड़े हैं। यदि उन्होंने आज्ञा दी है तो हमें जाना होगा। ये आज्ञा नहीं है भ्राताश्री, जाल है और हमें इसमें नहीं फंसना है। पांचाली यहां से जा चुकी है, व्यथित है। हमें उसे संभालना है। हमें इंद्रप्रस्थ जाना होगा भ्राताश्री। ये जाल है तो भी हमें धर्म के कारण जाना होगा। पुत्री, रुक जाओ। इस अनर्थ का दंड अवश्य दिया जाएगा कौरवों को। यदि मन में क्लेश हो तो मुझसे बात करो, तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा, परंतु इस तरह स्वयं को मत जलाओ। पांचन, पुत्री वहीं रुक जाइए माताश्री। ये द्वार मेरे और आपके मध्य की सीमा है, इसे पार मत कीजिएगा। पांचाली को एकांत चाहिए। पुत्री, लीजिए ज्येष्ठ आपका आदेश ना मानने वाली दासी। आओ दासी द्रौपदी, आकर मेरी टंगा में बैठो। आओ, वस्त्र हरण करो इस दासी का, जो हर 2 महीने में अपना पति बदले, जो स्त्री 5-5 के साथ शयन करे, उसे क्या कहा जाता है? बताओ कर्ण। शब्दकोश में 5-5 पुरुषों के साथ में संसर्ग करने वाली स्त्री को क्या कहते हैं? बोलो। वेश्या कहते हैं, वेश्या कहते हैं, वेश्या कहते हैं, वेश्या कहते हैं, वेश्या कहते हैं। सैनिक, दरवाजा तोड़ दो। पांचाली, ये द्वार द्रौपदी के मन का है बुआ। ये यातना से नहीं खुलेगा, ना ही बल से टूटेगा।
सखी, चले जाइए सखा, भीतर मत आइएगा। मैं मलिन हूँ। मलिन तो वो सोच है सखी जो तुम्हें मलिन समझे सखी, और मनुष्य तो भीतर से पवित्र होता है। तुम तो उस गंगा की भांति हो जो सबके पाप हरने के पश्चात भी मलिन नहीं होती। तुम पावनी, पवित्र हो। चले जाइए केशव, मेरे संताप का ताप बहुत तीव्र है। कदाचित ये मेरे सखा को भी क्षमा न करे। सखा हूं तुम्हारा, तुम्हारे सुख दुख हानि लाभ में बराबर का भागीदार हूं मैं। तुम्हारे सुख में आनंद किया और आज अपने हिस्से की पीड़ा तुमसे लेने आया हूं, तो अपने भागीदार को उसका अधिकार नहीं दोगी सखी? नियति ने मुझे ये सम्मान के लिए क्यों चुना सका? क्यों? क्यों? ये क्यों बड़ा भयानक होता है सखी? क्योंकि हम इस क्यों के उत्तर को खोजते रह जाते हैं और अपना लक्ष्य खो बैठते हैं। वो बालक जिसने जन्म लेते ही अपने माता पिता को खो दिया, जिसने जन्म की प्रथम रात्रि को मां का आलिंगन नहीं मिला, ज्वार खाती यमुना का आलिंगन मिला, यदि वो बालक नियति से इस क्यों का उत्तर मांगता, तो क्या मथुरा और गोकुल के नियति को बदल पाता? यदि सीता नियति से पूछती कि रावण ने उनका ही अपहरण क्यों किया, तो क्या ये संसार रावण से मुक्त हो पाता? जो कल बीत गया सखी, यदि उसका दुख वर्तमान में मनाओगी तो अपने भविष्य को खो बैठोगी। जब अपराध तुमने नहीं किया तो तुम क्यों भीतर से जल रही हो सखी? उन्हें जलने दो जिन्होंने ये पाप किया है। तो मार्ग बताइए सखा, मन में धधकती इस अग्नि को शांत करने का मार्ग दिखाइए केशव। क्षमा कर दो, क्षमा कर दो सखी। मन में प्रतिशोध नहीं, न्याय का विश्वास जगाओ। जब तक मन में प्रतिशोध रहेगा तब तक न्याय को आने का मार्ग नहीं मिलेगा सखी। क्या प्रतिशोध लेना न्याय नहीं है सखा? नहीं सखी, यदि प्रतिशोध लोगे तो केवल तुम्हारे भीतर की अग्नि शांत होगी, और यदि न्याय के लिए संघर्ष की अग्नि जलाओगी तो दुर्योधन जैसे हर पापी की सोच को भस्म कर पाओगी। तो बोलो सखी, प्रतिशोध लेना है या न्याय स्वीकार है?